17 श्री गणेशाय नमः श्री जानकी वल्लभो विजयते श्री रामचरितमानस अरण्यकांड। देखी राम अति रुचिर तलावा मज्जनु कीन परम सुख पावा। देखी सुंदर बर तरु छाया बैठे अनुज सहित रघुराया। श्री राम जी ने अत्यंत सुंदर तालाब देखकर स्नान किया और परम सुख पाया। एक सुंदर उत्तम वृक्ष की छाया देखकर श्री रघुनाथ जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित बैठ गए। तह पुनि सकल देव मुनि आए स्तुति करि निज धाम सिधाए। बैठे परम प्रसन्न कृपाला कहत अनुज सन कथा रसाला। फिर वहां सब देवता और मुनि आए और स्तुति करके अपने अपने धाम को चले गए। कृपालु श्री राम जी परम प्रसन्न बैठे हुए छोटे भाई लक्ष्मण जी से रसीली कथाएं कह रहे हैं। बिरहवंत भगवंत ही देखी नारद मन भासोच विशेषी। मोर श्राप करि अंगीकारा सहस रामो नाना दुख भारा। भगवान को विरह युक्त देखकर नारद जी के मन में विशेष रूप से सोच हुआ। उन्होंने विचार किया कि मेरे ही शाप को स्वीकार करके श्री राम जी नाना प्रकार के दुखों का भार सह रहे हैं। ऐसे प्रभु बिलो कहूँ जाई पुनि न बनई अस सरुआई। ये विचारी नारद कर बीना गए जहाँ प्रभु सुख आसीना। ऐसे प्रभु को जाकर देखूं, फिर ऐसा अवसर न बनाएगा। यह विचार कर नारद जी हाथ में वीणा लिए हुए वहां गए जहां प्रभु सुखपूर्वक बैठे हुए थे। गावत रामचरित मृदु बानी प्रेम सहित बहु भांति बखानी। करत दंडवत लिए उठाई राखे बहुत बार उर लाई। वे कोमल वाणी से प्रेम के साथ बहुत प्रकार से बखान बखान कर रामचरित का गान कर रहे थे। दंडवत करते देख श्री रामचंद्र जी ने नारद जी को उठा लिया और बहुत देर तक हृदय से लगाए रखा। स्वागत पूछी निकट बैठारे लक्ष्मण सादर चरण पखारे। फिर स्वागत पूछकर पास बैठा लिया। लक्ष्मण जी ने आदर के साथ उनके चरण धोए। नाना विधि विनती करी प्रभु प्रसन्न जिय जानी। नारद बोले बचन तब जोरी सरोरु पानी। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। बहुत प्रकार से विनती करके और प्रभु को मन में प्रसन्न जानकर तब नारद जी कमल के समान हाथों को जोड़कर वचन बोले। सुनहु परम उदार रघुनायक सुंदर अगम सुगम बरदायक। देहुए कुबरु मांगऊ स्वामी यद्यपि जानत अंतर जामी। हे स्वभाव से ही उदार श्री रघुनाथ जी, सुनिए। आप सुंदर अगम और सुगम वर के देने वाले हैं। हे स्वामी, मैं एक वर मांगता हूँ, वह मुझे दीजिए। यद्यपि आप अंतर्यामी होने के नाते सब जानते ही हैं। जानो मुनि तुम मोर सुभाऊ जन सन कबहु की करऊं दुराऊ। कवन वस्तु असी प्रिय मोहि लागी जो मुनि बर ना सकहूं तुम मागी। हे मुनि, तुम मेरा स्वभाव जानते ही हो। क्या मैं अपने भक्तों से कभी कुछ छिपाव करता हूँ? मुझे ऐसी कौन सी वस्तु प्रिय लगती है जिसे हे मुनि श्रेष्ठ तुम नहीं मांग सकते? जन कहु कछु अदेह नहीं मोरे अस विश्वास तजऊ जनि भोरे। तब नारद बोले हर्षाई अस बर मांगऊ करऊं ठिठाई। मुझे भक्त के लिए कुछ भी अदेय नहीं है, ऐसा विश्वास भूलकर भी मत छोड़ो। तब नारद जी हर्षित होकर बोले, मैं ऐसा वर मांगता हूँ, यह धृष्टता करता हूँ। यद्यपि प्रभु के नाम अनेका शुद्धि के अधिक एक ते का। राम सकल नामन ते अधिका हो नाथ अग खग मन बधिका। यद्यपि प्रभु के अनेकों नाम हैं और वेद कहते हैं कि वे सब एक से बढ़कर एक हैं, तो भी हे नाथ, राम नाम सब नामों से बढ़कर हो और पाप रूपी पक्षियों के समूह के लिए यह विधि के समान हो। राका रजनी भगति तव राम नाम सोई सोम। अपर नाम उड़गन विमल
बसऊं भगत उर्व्योम एवं अस्तु मुनि सन कयूं कृपा सिंधु रघुनाथ न प्रभु पद नायऊ मात मंगल भवन अमंगल हारी द्रव उसु दशरथ अजिर बिहारी। आपकी भक्ति पूर्णिमा की रात्रि है। उसमें राम नाम यही पूर्ण चंद्रमा होकर और अन्य सब नाम तारागण होकर भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में निवास करें। कृपा सागर श्री रघुनाथ जी ने मुनि से एवं अस्तु कहा। तब नारद जी ने मन में अत्यंत हर्षित होकर प्रभु के चरणों में मस्तक नवाया। अति प्रसन्न रघुनाथ ही जानी पुनि नारद बोले मृदु बानी। राम जबहि प्रेरौ निज माया मोयऊ मोहि सुनऊ रघुराया। श्री रघुनाथ जी को अत्यंत प्रसन्न जानकर नारद जी फिर कोमल वाणी बोले, हे राम जी, हे रघुनाथ जी, सुनिए। जब आपने अपनी माया को प्रेरित करके मुझे मोहित किया था, तब विवाह मैं चाहूं कीना प्रभु के कारण करई न दीना। सुनु मुनि तो इस गहूं सहरोसा बजई जे मोहि तजी सकल भरोसा। तब मैं विवाह करना चाहता था। हे प्रभु, आपने मुझे किस कारण विवाह नहीं करने दिया? हे मुनि, सुनो, मैं तुम्हें हर्ष के साथ कहता हूँ कि जो समस्त आशा भरोसा छोड़कर केवल मुझको ही भजते हैं, करऊं सदा तिनके रखवारी जिमि बाल कही राख महतारी। कह शिशु बच्च अनल अहि दाई तै राखे जननी अरुगाई। मैं सदा उनकी वैसे ही रखवाली करता हूँ जैसे माता बालक की रक्षा करती है। छोटा बच्चा जब दौड़कर आग और सांप को पकड़ने जाता है तो वहां माता उसे अलग करके बचा लेती है। प्रौढ़ भये तेहि सुत पर माता प्रीति करई नहीं पछली बाता। मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी बालक सुत समदास अमानी। सयाना हो जाने पर उस पुत्र पर माता प्रेम तो करती है परंतु पिछली बात नहीं कर रहती, अर्थात मातृ परायण शिशु की तरह फिर उसको बचाने की चिंता नहीं करती, क्योंकि वह माता पर निर्भर न कर अपनी रक्षा आप करने लगता है। ज्ञानी मेरे प्रौढ़ पुत्र के समान है और अपने बल का मान न करने वाला सेवक मेरे शिशु पुत्र के समान है। जनई मोर बल निज बल ताही दूं कै काम क्रोध रिपुआई। ये विचारी पंडित मोहि बजई पायऊं ज्ञान भगति नहीं तजई। मेरे सेवक को केवल मेरा ही बल रहता है और उसे अपना बल होता है, पर काम क्रोध रूपी शत्रु तो दोनों के लिए है। भक्त के शत्रुओं को मारने की जिम्मेवारी मुझ पर रहती है, क्योंकि वह मेरे परायण होकर मेरा ही बल मानता है, परंतु अपने बल को मानने वाले ज्ञानी के शत्रुओं का नाश करने की जिम्मेवारी मुझ पर नहीं है। ऐसा विचार कर पंडित जन मुझको ही भजते हैं। वे ज्ञान प्राप्त होने पर भी भक्ति को नहीं छोड़ते। काम क्रोध लोभ आदि मद प्रबल मोहि कही धारी। तिन मैं अति दारुण दुखद माया रूप नारी। मंगल भवन अमंगल हारी द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। काम, क्रोध, लोभ और मद आदि मोह की प्रबल सेना है। इसमें माया रूपिणी स्त्री तो अत्यंत दारुण दुख देने वाली है। जय सिया राम। जय सिया